श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आया हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना करना और भागवत पुराण का अनादर करना, इसका परिणाम क्या होता है। ये एक सच्ची घटना मथुरा जनपद की है। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। मथुरा जनपद के अस्कुंडा घाट के पास गौड़िया संप्रदाय के एक संत रहा करते थे। बात ही काफ़ी पुरानी है। उस संत के आश्रम में ब्रजवासियों को आना जाना लगा रहता था। कई साधु थे सेवा करने के लिए। उस आश्रम में एक चीज़ थी जो नित्य होती थी, वो थी भागवत कथा, जिसे संत जी स्वयं खुद अपने मुख से कहते थे और उसको सुनने के लिए आसपास के क्षेत्र के लोग और आश्रम के साधु लोग उसे सुना करते थे। ये रोज का नियम था। रोज 1.5 से 2 घंटा लगभग ये भागवत हुआ करती थी और संत जी इसको बड़े विस्तार से बताया करते थे। लेकिन कहते हैं ना, कहीं कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने इम्पोर्टेंस जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही वहाँ पे भी हुआ। रामदास जी नामक एक साधु जो वहाँ रहा करते थे और साथ में वहाँ के व्यवस्थापक भी थे, वो ऐसे तो नहीं, लेकिन जब भागवत कथा शुरू हो जाए उसके बाद ही उनको सारे काम याद आने लगते थे। इधर उधर आवाज़ देना, फलाना इधर आओ, ये उधर रख दो, ये वहाँ ले आओ, ये बंदर हटाओ वहाँ से, खाना खराब हो रहा है इसको उधर रखो, बर्तन इधर करो उधर करो। तो संत जी कहा करते थे कि ये तुमको जो भी काम करने हुआ करे, या तो कथा शुरू होने से पहले कर दिया करो या कथा होने के बाद किया करो। कथा में व्यवधान मत डाला करो, तुम्हारे उसके कारण कथा में व्यवधान उत्पन्न होता है। ना मुझे कहते अच्छा लगता है ना लोगों को सुनने में। लेकिन रामदास जी को जैसे जूं तक नहीं रखती, वो इधर उधर बहाना बना के चले जाते। ये रोज का नियम था। एक दिन की बात है, संत जी कथा कर रहे थे। रामदास जी अंदर भंडार गृह में थे। अचानक बर्तन भड़भड़ा के नीचे गिरे तो संत जी ने वहीं से आवाज़ दी, रामदास, हे रामदास, क्या हुआ, ये आवाज़ क्यों कर हो रहा है। तो रामदास ने वहीं सवाल लगाई, कुछ नहीं गुरुजी, बर्तन गंदे पड़े तो उनको साफ़ करा के मैं रखवा रहा था, वरना कहीं पानी के छिट्टे पड़ जाएंगे, झूठा हो जाएगा तो फिर धोना पड़ेगा। तो बोले ये काम तो तुम बाद में भी कर सकते थे, कथा के बीच में क्यों कर रहे हो। अरे आप तो समझते नहीं हैं, व्यवस्था सब हमको देखनी पड़ती है, सबको जवाब हमको देना पड़ता है। तो गुरुजी का मन उछट गया कथा से। बोले आज कथा नहीं कहूँगा, मेरा मन नहीं कर रहा, मन मेरा खराब कर दिया। बोले अगली योनि तो बंदर की होगी जो तो ये हरकत है। उन्होंने जब ये बात बोली, वहाँ बैठे लोग सुने कि नहीं सुने ये तो पता नहीं, लेकिन उनके मुंह से ये बात निकल गई। कुछ समय के बाद रामदास जी की तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ते बिगड़ते काफ़ी ख़राब हो गई। वैद्य को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। और आखिरकार तेज ज्वर आने से उनकी मृत्यु हो गई। यह बात जब गुरुजी को मालूम पड़ी तो गुरुजी ने कहा कि अग्नि प्रवेश करा के इनको जमुना जी में पधार दीजिए। तो लोगों ने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए वैसे ही किया, उनको जमुना जी में पधार दिया गया। उसके बाद उनका भंडारा हुआ। भंडारा के लगभग 1.5-2 महीने के बाद गुरुजी ने कहा, अब ऐसा है, भागवत कथा काफ़ी दिनों से बंद हो गई थी, अब इसको दोबारा शुरू किया है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा व्यवधान डालता था अब वो हमारे बीच नहीं रहा। जब वो हमारे बीच नहीं रहा तो अब कोई व्यवधान भी नहीं डालेगा और सब लोग मन लगा के भागवत कथा भी सुनेंगे, जो कि यहाँ पर लगातार चलेगी। गुरुजी ने अगले दिन का समय निश्चित कर दिया कि इस तारीख को इतने बजे से भागवत हमारी शुरू होगी। जिस दिन गुरुजी कथा शुरू करने जा रहे थे, जैसे ही उन्होंने भागवत का पहला श्लोक पढ़ा, अचानक कहीं से एक छोटा सा बंदर का बच्चा, छोटा सा, वो पेड़ों से होता हुआ धीरे धीरे उस कच्छ तक आ गया और कच्छ पे आके उसने सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम किया, फिर आया तखत पर प्रणाम किया, भागवत कथा को प्रणाम किया
और वहाँ से उठ के जहाँ लोग बैठे हुए थे वहाँ सबसे आगे जाके बैठ गया और हाथ जोड़ के, अब बस एक टक गुरुजी को देखता जाए। तो गुरुजी बोले ये क्या, ये कहाँ से आ गया? गुरुजी ने जब उसके चेहरे की ओर देखा, बोले अरे रामदास तुम बंदर, मैंने तुमसे कहा था तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना बंदर की योनि मिलेगी। और बंदर का बच्चा बस केवल गुरुजी की ओर देख के बस आंखों से उसके आंसू गिर रहा था। बोले अब तो भागवत सुनोगे ना? तो बंदर के बच्चे ने हो कहा और सर हिलाया। बोले अब जाओगे तो नहीं? तो मना किया, ना अब नहीं जाऊंगा। बस गुरुजी से तो देखता रहा। बोले ठीक है। फिर वो नियम हो गया कि जब भी कथा शुरू हो जाए उसी वक्त वो बंदर का बच्चा आ जाता और जब कथा पूर्ण हो जाती तो प्रसाद लेके जाता। और ख़ासतौर की बात ये रही कि गुरुजी जो प्रसादी छोड़ दिया करते थे खा के, वही प्रसादी दी जाती थी, क्योंकि उसको बहुत चाव से खाता था कि गुरु जी की, मेरे गुरुदेव का जूठन है, मेरे गुरुदेव का प्रसाद है जो बहुत नसीब वालों को मिलता है, उसी भाव से वो खाता। तो इसलिए लोग उसे तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी को दिया करते ताकि गुरु जी ज़्यादा छोड़ दें और बाद में यही रामदास को दे दिया जाए। क्योंकि सबको मालूम पड़ गया था कि ये बंदर का बच्चा कोई और नहीं रामदास ही है, क्योंकि इसकी हरकतें भी एकदम वैसी ही थी। अब ये रोज का नियम हो गया। इसी तरह समय गुजरता गया। समय गुजरते करते 2.5-3 साल बीत गए, क्योंकि गुरुजी जो कथा भागवत की करते थे बहुत धीरे धीरे बड़े विस्तार में करते थे और 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे तक ही वो भागवत करते थे। तो उनकी कथा 2.5-3 साल चल जाती थी। जिस दिन कथा का पूर्ण विराम हुआ, विश्राम पाई कथा ने, उन्हें प्रसाद साथ बटा, वो बंदर का बच्चा ही प्रसाद लेके वहाँ से चला गया। गुरुजी ने कहा कि अब इसका अगली कथा कल से फिर से शुरू होगी। अगला दिन हुआ, गुरुजी फिर कथा कहना शुरू की। उन्होंने जैसे ही भागवत का पहला श्लोक बोला, लेकिन देखा कि बंदर का बच्चा नहीं है, तो उन्होंने कहा अरे मेरा प्रिय श्रोता कहाँ गया? उसके बिना तो जैसे कथा मेरी अधूरी है। बिना श्रोता की कथा कैसे कहूँगा? कहाँ है रामदास? रामदास हो रामदास। उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन रामदास की कहीं आवाज़ नहीं आई। तो उन्होंने तुरंत आश्रम के साधुओं से कहा, यार देख के और रामदास कहाँ है? तो लोगों ने पुरानी छत पे जाकर देखा, छत पे किनारे वो उसका मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ था। उन्होंने तुरंत आके गुरुजी को बताया कि गुरुजी रामदास ने तो शरीर छोड़ दिया, उसका मृत शरीर वहाँ पड़ा हुआ है। तो गुरुजी मुस्कुराते बोले, उसने पूरी कथा सुनी 2.5-3 साल लगातार, जिसके कारण उसके पुराने सारे पाप कट गए और प्रिया प्रीतम यानी राधे श्याम जी स्वयं आको उसको अपने साथ अपने गोलोक ले गए। उसको उसके सभी अपराध की क्षमा मिल गई। उसको इस योनि के साथ ही गोलोकवासी हो गया। वो बड़ा धन्य है रामदास, तू बड़ा धन्य है। सब लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे कि ऐसा श्रोता अब कहाँ मिलेगा। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।